नमस्ते। आज हम ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स की सबसे कॉम्प्लेक्स और खुफिया हिस्से को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जहां हम देखेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स के सामने असल में किस तरह के खतरे आते हैं और कैसे स्मार्ट मनी उनका शिकार करती है। ये प्रेडेटर और प्रे का पूरा खेल है। अब एक फंडामेंटल सवाल उठता है और ये लगभग हर ट्रेडर को परेशान करता है। अच्छी खबर आने पर भी मार्केट्स क्यों गिरते हैं? अजीब लगता है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी एसेट की प्राइस डिस्कवरी रियलिटी पर उतना डिपेंड नहीं करती जितना लोगों के कलेक्टिव एंटिसिपेशन यानी उम्मीदों पर करती है। इसको बेहतर समझने के लिए चलिए इस बहुत ही फेमस मार्केट कोड पर चलते हैं। बाय द रूमर, सेल द न्यूज। होता क्या है कि जब मार्केट में कोई अफवाह उड़ती है तो स्पेक्युलेटिव बायर्स पहले से ही प्राइस ऊपर पुश कर देते हैं, और जब एक्चुअल न्यूज अनाउंस होती है तब जाकर नए ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं। ये जो नए लोग आए हैं ये एक लंबा चौड़ा लिक्विडिटी पूल बनाते हैं जिसका फायदा उठाकर इंस्टीट्यूशंस आसानी से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरू करेंगे सेक्शन 1 मार्केट सेंटिमेंट एंड जियोपॉलिटिक्स से, फिर आएंगे सेक्शन 2 एनाटॉमी ऑफ मार्केट ट्रैप्स पर, फिर सेक्शन 3 द साइकोलॉजी ऑफ न्यूज़, उसके बाद सेक्शन 4 टेक्निकल टूल्स फॉर डिटेक्शन, सेक्शन 5 फंडामेंटल एंड डार्क पूल्स और आखिर में सेक्शन 6 रिस्क मैनेजमेंट एंड सर्वाइवल। ये एक सॉलिड सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेगा। चलिए अपने पहले सेक्शन पर आते हैं। 1 मार्केट सेंटिमेंट एंड जियोपॉलिटिक्स। हम अभी जिस मैक्रो क्लाइमेट में ऑपरेट कर रहे हैं वो बेहद डेंजरस है। ग्लोबल पॉलिटिकल रिस्क्स और अनसर्टेनिटी का सीधा असर मार्केट पर पड़ रहा है। यहाँ सबसे दिलचस्प चीज पता है क्या है? दोनों के रवैये में जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ रिटेल इन्वेस्टर्स एक्सट्रीम फियर, हाई एंजाइटी और शॉर्ट टर्म पेसिमिज्म में डूबे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशंस बिना किसी पैनिक के बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट कर रहे हैं और मार्केट में अपनी स्ट्रैटेजिक एक्सपोजर को बनाए हुए हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। 2 एनाटॉमी ऑफ मार्केट ट्रैप्स। इस माहौल में रिटेल लिक्विडिटी का शिकार करने के लिए ये बड़े खिलाड़ी आखिर किन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं? मार्केट में 2 सबसे डिसेप्टिव पैटर्न्स चलते हैं। पहला बुल ट्रैप, जहां लगता है कि प्राइस ने रेजिस्टेंस तोड़ दिया और अब ऊपर जाएगा, पर वो फेक निकला और प्राइस वापस धड़ाम से नीचे। दूसरा बेयर ट्रैप, जहां प्राइस सपोर्ट के नीचे गिरकर फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाता है और फिर तेजी से ऊपर भाग जाता है। जो इन फॉल्स सिग्नल्स पर ट्रेड लेते हैं वो मार्केट की गलत साइड पर बुरी तरह फंसते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा ट्रैप है स्टॉप हंट। इंस्टीट्यूशन स्टॉप लॉस क्लस्टर्स को किसी रुकावट की तरह नहीं बल्कि एम्बुश पॉइंट्स की तरह देखते हैं। वो जानबूझकर प्राइस को वहां तक पुश करते हैं जहां सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पड़े होते हैं। इससे एक सडन लिक्विडिटी वैक्यूम बनता है और उन्हें अपने मैसिव ऑर्डर्स फिल करने का आसान मौका मिल जाता है। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर। 3 द साइकोलॉजी ऑफ न्यूज़। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री और हमारे खुद के इमोशंस इन ट्रैप्स को और भी खतरनाक बना देते हैं। एक न्यूज़ ट्रैप की टाइमलाइन लगभग हमेशा एक सी ही होती है। नोटिस कीजिएगा, अनाउंसमेंट से कुछ दिन पहले ही अफवाहों पर स्पेकुलेशन शुरू होता है। जैसे ही न्यूज़ आती है, जिसे हम मिनट जीरो कहते हैं, लोग फोमो में आकर अग्रेसिव बाइंग शुरू कर देते हैं। लेकिन अगले ही कुछ मिनट से घंटों के बीच एक बड़ा पोस्ट अनाउंसमेंट रिवर्सल आता है, जहां हाई प्राइस पर लोग फंस जाते हैं और स्मार्ट मनी शांति से एग्जिट कर लेती है। ये चार्ट उस प्रेडेटर प्रे डायनामिक को बिल्कुल क्लियर कर देता है। जब एक आम ट्रेडर ग्रीड और फोमो के चक्कर में ब्रेकआउट चेस कर रहा होता है तो इंस्टीट्यूशंस खुशी खुशी उन्हें अपनी होल्डिंग सेल कर रहे होते हैं, और जब वही ट्रेडर डर और पैनिक में आकर बॉटम पर बेचता है तब इंस्टीट्यूशंस उन्हीं डिस्काउंटेड प्राइसेस पर नई पोजीशंस एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सब धोखों से बचा कैसे जाए? आइए चलते हैं सेक्शन 4 पर। 4 टेक्निकल टूल्स फॉर डिटेक्शन। कुछ ऐसे फोरेंसिक टूल्स हैं जो इन ट्रैप्स को पहचानने में बहुत काम आते हैं, जैसे कि RSI डाइवर्जेंस। ये एक बेहद अहम टूल है। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जहां प्राइस एक डायरेक्शन में मूव करता है लेकिन RSI उसके बिल्कुल ऑपोजिट। अगर प्राइस बढ़ रहा है पर RSI गिर रहा है तो ये एक क्रिटिकल अर्ली वार्निंग है कि प्राइस एक्शन को स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब चाहे रेगुलर बेरिश हो या बुलिश या फिर हिडन बुलिश और बेरिश, इन चारों तरह के डाइवर्जेंसेस को एक साथ समझकर फॉल्स ब्रेकआउट्स को आसानी से फिल्टर किया जा सकता है और उन अचानक आने वाले रिवर्सल से बचा जा सकता है।
लेकिन खेल सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स तक सीमित नहीं है। अब हम चलते हैं सेक्शन 5 पर। 5 फंडामेंटल एंड डार्क पूल्स, जहां असल सच को अकाउंटिंग और हिडन स्ट्रक्चर्स के पीछे छुपाया जाता है। टेक्निकल ट्रैप्स की तरह फंडामेंटल ट्रैप्स भी उतने ही रियल हैं। सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कैश फ्लो डिस्कनेक्ट। अगर किसी कंपनी की नेट इनकम लगातार बढ़ रही है लेकिन कैश फ्लो गिरता जा रहा है तो वहां तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। ये गुड न्यूज़ सिर्फ दिखाने के लिए होती है, जबकि अंदर से कंपनी की हालत पतली होती है। और अब इस नंबर को देखिए, 18%। पता है, मार्केट का लगभग 18% हिस्सा ऐसी जगह ऑपरेट करता है जिसे पब्लिक देख ही नहीं सकती, जिन्हें हम डार्क पूल्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि पब्लिक एक्सचेंजेस पे जो हमें दिख रहा है वो हमेशा इंस्टीट्यूशंस की एक्चुअल बाइंग या सेलिंग को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा होता। तो इन सब खतरों के बीच बचा कैसे जाए? आखिर में आते हैं सेक्शन 6 पर। 6 रिस्क मैनेजमेंट एंड सर्वाइवल। ये हमारा अल्टीमेट डिफेंस मैकेनिज्म है। एक सक्सेसफुल फोरेंसिक अप्रोच अपनाना बहुत जरूरी है। पहला कदम, न्यूज़ आने पर इनिशियल स्पाइक में कूदने के बजाय डस्ट सेटल होने का वेट करें। दूसरा, ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रीटेस्ट का इंतजार करें। और तीसरा, मूव की सच्चाई चेक करने के लिए वॉल्यूम RSI का इस्तेमाल करें। बिना सॉलिड कंफर्मेशन के कभी एंट्री नहीं करनी है। इस मार्केट में लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल डिसिप्लिन चाहिए, और वो है ये 1% रूल। अपने टोटल अकाउंट का 1% से ज्यादा किसी भी सिंगल ट्रेड पर कभी रिस्क नहीं लेना है। ये अकेला रूल अकाउंट को बड़ी तबाही से बचा सकता है। चलिए इन सर्वाइवल टैक्टिक्स को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है, स्ट्रिक्ट 1% पोजीशन साइजिंग मेंटेन रखनी है, स्टॉप लॉसेस को नॉइज से स्ट्रेटेजिकली दूर सेट करना है, न्यूज़ को हमेशा प्राइमरी सोर्सेज से वेरीफाई करना है और RSI और वॉल्यूम डिस्कनेक्ट्स को लगातार एनालाइज करना है। कैपिटल को बचाना फोमो से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो इस विश्लेषण के आखिर में ये बड़ा सवाल हम सब के सामने खड़ा है, क्या ट्रेडिंग डिसीजंस सच में ऑब्जेक्टिव डेटा पर आधारित हैं या इन मार्केट ट्रैप्स की साइकोलॉजी द्वारा हमारे दिमाग में इंजीनियर किए गए हैं? इस खेल में सर्वाइव करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन। उम्मीद है इस विश्लेषण से मार्केट को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही।